हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3 का। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 भी डिस्कस करी थी, जिसमें हमें जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था, और साथ ही साथ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसे कैसे यूज़ करना है हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में सीखा था। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में बेसिकली दो ही क्वेश्चंस हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसे इस्तेमाल करके हमें जितने भी ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमें इन एक्सप्रेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए क्या निकालेंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके वो निकालेंगे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 3x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का सिंपल फार्मूला है यहाँ पर b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है, और -4, a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 2 दे रखी है, और यहाँ पर c की वैल्यू दे रखी है -5। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर ये आ जाएगी 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये 4 टू द 8 और 8 5 द 40। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ गई 49। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हम सीधा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगाएंगे, वो यूज़ करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो b² माइनस का 4ac, या फिर डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है बाय 2a। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -b यानी कि अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू यहाँ पर -3 दे रखी है। ठीक है, तो -3 तो हम b की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, यानी कि ये d है। d क्या है हमारे पास? 14 आया है। अगर d हमारे पास 14 आया है तो आपको सिंपली पता है कि अंडर रूट ऑफ 49 क्या होगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर डायरेक्ट 7 लिखेंगे बाय 2। ठीक है, a की वैल्यू तो हमें क्या दे रखी है? a की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 7/4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे जब पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 7/4। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन, ये जो ये वैल्यूज़ हैं, इसके अगर हम प्लस माइनस देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 प्लस माइनस 7/4। ठीक है, तो 3 प्लस 7/4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10/4। ठीक है, और 3 माइनस 7/4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? -4/4। ठीक है, तो यानी कि अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे दोनों, तो ये क्या आ गया हमारे पास? दोनों रूट्स आ गए। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और 2। ठीक है, और ये -1, तो यहाँ के जो इसके जो फाइनल रूट्स आ गए, फाइनल रूट्स क्या है यहाँ पर? एक तो 5/2 आया फाइनल रूट। ठीक है, और एक -1 आया। ठीक है, ये जो हमारे फाइनल रूट हो गए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, क्या है? 5/2 और -1 जो है इस एक्सप्रेशन के दो रूट्स हो गए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए हमें ऐसे ही जो है रूट्स को कैलकुलेट करते हुए चलना है। ठीक है, आगे वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर? सेकंड पार्ट कह रहा है 5x² प्लस 13x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी को कैलकुलेट करेंगे। डी वही फॉर्मूला होगा b² माइनस का 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर 13 दे रखी है, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4। ए क्या दे रखा है यहाँ पर आपका 5, और सी क्या दे रखा है यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपली 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो गया आपका वेट अ सेकेंड, दिस इज़, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। साथ ही साथ आपको जो है समझते हुए चलना है कैसे हमें जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 169। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस, तो यहाँ पर 8 5 ज़ा 40, 40 एंड दिस इज़ 160। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9।
ठीक है। अब हमारे पास डी की वैल्यू 9 आ गई, तो इस केस में हम अगर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a। ठीक है, अंडर रूट ऑफ डी को देख के घबराना नहीं है, वही वही है, डिस्क्रिमिनेंट ही है। ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 13 है यहाँ पर b की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर -13 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे रहेगा, अंडर रूट डी, अंडर रूट डी ये जो 9 आया है इसका अंडर रूट निकालेंगे 9 का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने 3 लिख दिया बाय 2। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखा है यहाँ पर 5। ठीक है, 5 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस माइनस 3/10। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे एक पॉजिटिव आंसर आएगा एक नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 + 3/10, और यहाँ पर आएगा -13 -3/10। तो इसके दो क्वाड्रेटिक रूट्स आएंगे। पहला हो जाएगा आपका -10/10 विच इज़ -1, और यहाँ पर ये हो जाएगा -16/10। ठीक है, -16/10 एक हो गया -1 रूट। ठीक है, और दूसरा रूट क्या हो गया -1, और यहाँ पर 16/10 विच इज़ 8/5। ठीक है, एक तो रूट आ गया -1 और एक आ गया आपका 8/5। ठीक है, इस एक्सप्रेशन क्या क्या है, दो रूट्स आए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला थर्ड एक्सप्रेशन है -3x²। देखो यार ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है आपको नोटिस करने वाली, कि पहले ही जो है जो कोफिशिएंट x² का -3 उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, माइनस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को हटाएंगे। ठीक है, इस माइनस के साइन को हटाएंगे तो ये जो माइनस का 3x², ठीक है, +5x +12 = 0, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें ये जो माइनस का साइन है वो हटाएंगे। ये हो गया 3x², साइन चेंज हो जाएगा -5x प्लस सॉरी माइनस का 12 = 0। ठीक है, साइन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ से साइन चेंज हुआ है तो सबके साइन चेंज हो गए। अब इस केस में हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा, डी का फॉर्मूला हो जाएगा b² - का 4ac। बी की वैल्यू अगेन 5 है। ठीक है, -4, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, और सी यहाँ पर हमारा माइनस का 12 दे रखा है। डी को कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 144। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे प्लस करोगे तो आपको साफ दिख रहा है इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 169। 169 किसका रूट बताया था अभी मैंने आपको, 13 का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, x = -b प्लस माइनस ऑफ √d/2a। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू हमें पता है क्या है, b की वैल्यू दे रखी थी अभी आपको 5। ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने एक गलती करी, हाँ -5। ठीक है, तो b की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे -5। ठीक है, प्लस माइनस √d। अब हमने निकाल लिया इसका अंडर रूट, क्या आया d का, ये आया 13। ठीक है, तो ये 13 आ गया बाय ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, ए क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम इस 2 और ये 3, ठीक है, इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस विच इज़ 13/6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दोनों के ही जो रूट्स हैं, पहले 5 + 13/6 करेंगे तो हो जाएगा 18/6। तो एक रूट तो आ गया आपका 3। ठीक है, और 5 - 13 करेंगे। ठीक है, 5 - 13, तो यहाँ पर 5 - 13 करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8/6। ठीक है, 8/6, फिर दोबारा से क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल रूट आ रहा है 8/6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, एक रूट आ गया आपका 3 और एक आ गया आपका 4/3। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए भी हमारे पास दो रूट्स आ गए इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -(x²) + 7x - 10। ठीक है, इस केस में भी आपको यही चीज़ करनी है सेम, कि जो आपका कोफिशिएंट है x² का,
-1 उसको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा -x² माइनस प्लस 7x -10 = 0, ठीक है। इस केस में भी आपको सेम वही चीज़ करनी है, साइन चेंज करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा -7x प्लस का 10 = 0, ठीक है। उसी के लिए फिर आपको क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। वही फॉर्मूला हो गया b² माइनस का 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू दे रखी है आपको -7, ठीक है, स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है, सी दे रखा है आपको 10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 40, ठीक है भाई। इसका जो क्या आ गया, डी आ गया 9, ठीक है, डी 9 आ गया। √d आपको मैं बता देता हूँ, ये आ गया आपका 3, ठीक है। अब दोबारा से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। बहुत ही सिंपल है, कोई आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है, बस आपको फार्मूला पूरा याद रखना है और आपको मेथड याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन में कैसे एग्जीक्यूट करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या रखी है भाई, बी की वैल्यू आई यहाँ पर हमारे पास -7, ठीक है। तो बी की वैल्यू तो -7 आ गई, प्लस माइनस √d हमने पढ़ा था अभी 3 हो गया। ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर हमें 1 दे रखा है, तो हम इसे 2 ही कंसीडर कर लेते हैं, नीचे a1 हो गया, ठीक है। तो अब इसे देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 + -3/2, इसके 2 रूट आएंगे, एक आएगा आपका 10/2, ठीक है, और एक आएगा आपका 4/2, यानी कि एक रूट क्या आ गया आपका 5 आ गया एक रूट, और एक रूट आ गया आपका 2, ठीक है। 5 और 2 दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, -(x² + 7x - 10 = 0। तो यहाँ पर ये दे रखा है माइनस का x² प्लस का 7x माइनस का 10 = 0। तो इसके केस में आपको क्या करना है, दोबारा से साइन चेंज करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² -1 दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दे रखा है ना, -x² + 7x - 10 का हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस और प्लस हो गया, ठीक है। इसके केस में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले डी को कैलकुलेट करना है, b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, -7 दे रखी है, ठीक है, -4, ए क्या दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है, और सी दे रखा है आपको 10, ठीक है। आप इसके अंदर डी को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 40 विच इज़ 9, ठीक है। अब 9 को अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसका अंडर रूट करोगे 9 का, तो एक्स, अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है अगेन, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d/2a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है -7, ठीक है। बी की वैल्यू दे रखी है -7, तो मैंने माइनस लिखना है, ठीक है, -7, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, बाय, ठीक है, बाय 2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ए क्या दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, इसलिए कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो गया +-3/2, ठीक है। इसके भी दो रूट्स आएंगे, एक आएगा आपका 7 + 3/2, और एक आएगा आपका 7 माइनस का 3/2, ठीक है। तो 7 + 3/2 क्या हो जाएगा, 10/2, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 4/2, तो दो रूट्स आ गए, एक आ गया आपका 5 और एक आ गया आपका 2, तो दो रूट्स आए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, एक आ गया 5 और एक आ गया 2, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए दो रूट्स आए, एक आ गया 5 और एक आ गया 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या दे रखा है यहाँ पर ये दे रखा है 5x² + 2√2x माइनस, ठीक है, x² + 2√2x माइनस का 6 = 0, ठीक है। इसलिए अभी आपको √2 दे रखा है, इसको देख के घबराना नहीं है, करना वही है आपको, फॉर्मूला वही लगेंगे सारे, ठीक है। तो b यानी कि जो 2√2 है उसका आप स्क्वायर कर दोगे, -4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है और c दे रखा है आपको -6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 32, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई आपकी 32, ठीक है। अगेन वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, x = -b प्लस माइनस ऑफ √d/2a, ठीक है। अब माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2√2 प्लस माइनस, अब √d क्या है यहाँ पर 32 आया है, /2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ए दे रखा है जी हमें 1 दे रखा है, तो इसलिए कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसे
क्या लिखेंगे, -2√2, एक रूट ये आएगा, प्लस √32/2, एक तो रूट ये आ गया और एक रूट आ गया 2√2 -2√2 -√32/2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या करना है कि ये जो दोनों रूट्स आए हैं उनको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इनको यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर आप एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनको यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती है वो अगर आप एग्जामिनेशन में करते भी हो तो उसके केस में भी आपको जो इतनी कैलकुलेशन है, डीप कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यही कह रहा है x² -3√5 x + 10 = 0। ठीक है, इसके केस में भी आपको क्या करना है, डी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले b² माइनस का 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या दे रखी है, -3√5 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू तो 1 है और c क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, और ये हो गया आपका 40। ठीक है, इसके केस में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब अगेन हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, -b + -√d/2a। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या रखे, 3√5। ठीक है, -3√5 माइनस यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर अगर आपको जैसे बी दे रखा है, बी दे रखा है आपको -3√5, तो यहाँ पर आपको जो है, जो डिस्क्रिमेंट जब आप कैलकुलेट करो तो बहुत ध्यान से आपको साइन चेंज करने हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो है साइन के चक्कर में क्या होता है, गलत कैलकुलेशन हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर √d क्या दे रखा है, √d को हम लिख सकते हैं यहाँ पर √5/2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर आपको, तो यार ए आ गया है यहाँ पर 1, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका 3√5 प्लस √5/2। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक हो सकता है आपका, इसका क्या लिख सकते हैं, 3√5 -√5/2। ठीक है, तो अगर हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एक एक रूट आ जाएगा आपका 4√5/2। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका 2√5/2। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो एक हो गया 2√5 और एक हो गया आपका √5, दो रूट हो गए, 2√5 और एक √5, दो रूट हो गए। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये 1/2 x² -√11x + 1। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आगे से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर दे रखा है 1/2 x² माइनस ऑफ, तो ये जो दे रखा है आपको 1/2 x² -√11 x + 1 = 0। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो है इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो नीचे से 2 है ना, इसको हटाने के लिए आप इसमें सारे एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लाई कर दो 2 को। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√11x, और प्लस ये जो यहाँ पर 1 दे रखा है, इसे 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे डी कैलकुलेट करो, b² माइनस का 4ac। बी की वैल्यू अगेन दे रखी है 2√11 स्क्वायर -4, ए क्या दे रखा है 1 और सी क्या दे रखा है यहाँ पर 2। ठीक है, अंडर रूट के एक्सप्रेशन देखो कि आपको क्या नहीं है करना, घबराना नहीं है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 44 और माइनस ये क्या हो गया आपका 8। ठीक है, अगर आप 44 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, फिर से दोबारा से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, -b + -√d/2a। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, तो देखो यार b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, b हो गया ये वाला माइनस का 2√11। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 2√11। ठीक है, अब इसका जो माइनस है ये बाहर लिखना ही है आपको, प्लस माइनस। अब √d 36, 36 का रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। ठीक है, बाय, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए यहाँ पर 1 है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये हो जाएगा 2√11 प्लस 6/2, ठीक है। इसका एक रूट आएगा 2√11 प्लस 6/2 और एक आ जाएगा आपका 2√11 माइनस का 6/2, ठीक है। इसके बेसिकली दो रूट्स आ गए। आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आपको उसके डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको उसके दोनों रूट्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चाहे वो अंडर रूट में क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपका जो है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर उसके अंदर नेगेटिव का साइन होगा तो क्या करना है, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर हो गई इस एक्सरसाइज के अंदर। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि ये जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं इन सभी के रूट्स को हमें कैलकुलेट करना है फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन दे रखा है 2x² प्लस 5/3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो नीचे 3 है इसको हटाना है और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जो 3 है उसकी हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 5x बचेगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। 36 का अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली दिख रहा है, आप 6x² करोगे प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 9 माइनस का 4 x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6x² प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अगर आप देखोगे इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ठीक है। इन दोनों के अंदर आप जैसे ही देखोगे तो 3x कॉमन आएगा, ठीक है। 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो 3, ठीक है। जब आप इन दोनों में से 3x को कॉमन उठाओगे तो आपको 3x यहाँ से कॉमन उठाया, फिर यहाँ पर 2x, क्योंकि 3 2 या 6x² हो जाएगा प्लस फिर 3 3 या 9x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन उठाएंगे आप, यहाँ पर आपको कॉमन उठाना पड़ेगा, यहाँ पर आप कॉमन उठाओगे 2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा कि अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है। तो हमारे पास एक बचा 2x प्लस 3 ब्रैकेट में और एक बचा हमारे पास 3x माइनस का 2, ठीक है, ब्रैकेट में। अब इन दोनों को ही सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, ज़ीरो को इक्वेट कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जैसे ही 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सप्रेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये 3 इधर चला जाएगा माइनस में तो 2x इज इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का 3। तो x यानी कि जो एक रूट आ गया वो आ गया 3 माइनस 3/2 और एक रूट क्या आएगा यहाँ पर 3x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन से दो रूट्स आ गए, एक आ गया -3/2 और एक आ गया 2/3, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 2/5 का x² 2/5 का x² माइनस x माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, दोबारा से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2x² ऐसे ही रहेगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 को 6 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को 2x² खोल देना है माइनस ऑफ 6x, ठीक है, प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें कॉमन लेना है, कॉमन उठाना है। तो 2x को अगर हम इसे कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 3, ठीक है। और प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करना है, एक तो हमारे पास बच गया x माइनस का 3,
और एक बच गया हमारे पास 2x का प्लस का 1। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया एक, और एक बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x बच गया एक, 3 हो गया, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू हो गई यहाँ पर -1/2। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पर चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड वाला पार्ट कह रहा है ये इसमें अंडर रूट का इस्तेमाल करा गया है, तो अंडर रूट को देखकर आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये दे रखा है 3√2x² माइनस का 5x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में हमें दोबारा से वही चीज़ करनी है कि जो ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3√2 इंटू 2 करोगे, √2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 6, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6-1 जो बीच में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। उसके केस में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 6 माइनस का 1 x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हुए चलना है। 3√2 का x² माइनस का 6x, और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, माइनस का √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 3√2 है उस 3√2x, ठीक है, इसको कॉमन ले लो। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो जैसे ही आप x को कॉमन 3√2x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, ब्रैकेट में खाली x बचेगा, और माइनस यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर √2 बच जाएगा। √2 क्यों बचेगा, क्योंकि आप 3√2 की मल्टीप्लाई जब √2 से करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, +1 को कॉमन ले लेना है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका x माइनस का √2। ठीक है, ये बचा आपका x माइनस का √2। अब आपको क्या मिलेगा, दो मिलेंगे, एक आपको x माइनस का √2 मिलेगा। ठीक है, और एक आपको मिलेगा 3√2x प्लस का 1। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आपके सॉल्व हो गए। अब आपको क्या करना है कि x माइनस √2 को इक्वेट करना है 0 के। ठीक है, और यहाँ पर 3√2x प्लस 1 को इक्वेट करना है 0 के। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई √2, और यहाँ पर 3√2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3√2। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, दो रूट्स आ गए, एक √2 और एक -1/3√2। फोर्थ वाले पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है आपका क्या कह रहा है, फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है 3x² प्लस 5√5x माइनस 10। कह दे रखा है 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही जब आप 3 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा। जब आप 30 का एलसीएम लोगे तो ये हो गया 2, 15, 3, 5 और 5, 1। ठीक है, तो जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जब आप 3 2 6 करोगे तो 6√5। ठीक है, तो मिडल टर्म को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6√5x माइनस ऑफ √5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से आप 3x को कॉमन ले लोगे। ठीक है, जैसे ही आप 3x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2√5। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर -√5 को कॉमन लोगे, और जैसे ही -√5 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस, अब आप इसे देखोगे 2√5 की मल्टीप्लाई करोगे √5 से तो आपका 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो दो बॉक्स मिले आपके x प्लस का 2√5 एक तो मिला। ठीक है, और एक बचा आपका 3x माइनस का √5। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ही 0 के इक्वल पुट करना है, तो x प्लस का 2√5 इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया। और जब आप इसे 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू एक तो हो गया आपका माइनस का 2√5। ठीक है, और जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस √5, 3x माइनस का √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी √5, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी √5/3। तो यहाँ पर क्या आ गए, दोनों रूट आ गए हमारे पास इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। फिफ्थ वाला जो एक्सप्रेशन है, फिफ्थ वाले एक्सप्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 21x² माइनस 2x, 21x² माइनस ऑफ 2x प्लस 1/21
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 21 को नीचे से हटाना है और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ये हो जाएगा 441 x², यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ पर इसे लिखोगे 42x, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 21 से 21 कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस केस में जब आप 441 को देखोगे, ठीक है, 441 को देखोगे तो आपका 441, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसे, 21। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर हो गया, तो 21 प्लस 21, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 42। तो 441 x² माइनस ऑफ, यहाँ पर इसे 21x प्लस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 441 का x² माइनस ऑफ 21x। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस ऑफ 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 21 यहाँ से कॉमन ले लिया 21x, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 21x। ठीक है, माइनस का 1, और यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 21x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट खोलने हैं, 21x माइनस 1, एक तो ये बच गया, और एक बच गया 21x माइनस का 1। ठीक है, दोनों ही सेम ब्रैकेट हो गए, दोनों को ही ओपन करोगे तो 21x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/21, तो दोनों ही रूट क्या हो गए आपके, 1/21 हो गए।